दोपहर की नमस्ते। मेरा नाम सौरभ है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे बाएं हाथ पे श्रुति बैठी हैं और दाएं हाथ पे राजकुमार बैठे हैं, इसलिए भी खुश हूँ। और ये लोग बहुत भूखे हैं, इन्होंने लंच नहीं किया है और अभी इनका लंच आना है, पर ये लोग बोले कि पहले काम कर लेते हैं उसके बाद खाना खाएंगे। हम काम के लिए भूखे हैं। काम के लिए भी भूखे हैं। अच्छा, काम ये है कि इनकी एक फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है बहन होगी तेरी। 9 जून को फिल्म आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने फिल्म के डायलॉग राइटर संचित का भी इंटरव्यू पढ़ा। आप लोग मेरे इनिशियल मोनोलॉग से बहुत चटे रहते हैं, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। श्रुति, आप शूट शुरू होने से पहले जब मेकअप टचअप करवा रही थी तब अपने नाम की कहानी बता रही थी। मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए। मेरा नाम श्रुति है और उसका मीनिंग है 22 नादों का स्वर को श्रुति कहते हैं। और आपने जो सुनी वो पब्लिक बात नहीं है। यू वर ईव्सड्रॉपिंग। मैं अपने शूट की तैयारी कर रहा था और वो दिलचस्प लगी कहानी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। द स्टोरी इज माई नेम है श्रुति, बस इतना ही है। अच्छा, तो मुझे बाद में अलग से एक टीप जोड़नी पड़ेगी कि स्मृति एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। हम लोगों ने जब शुरुआत में आपके क्रेडिट देखे थे स्क्रीन पे तो लिख के आता था राजकुमार यादव। कभी लिख के नहीं आया। नहीं लिख के आया, हमेशा से राजकुमार रहा है। मीडिया वाले लिख देते थे। क्या है ये कहानी? यादव, राव? कुछ नहीं, हरियाणा में यादव, तो मैं हरियाणा से हूँ और मैं हरियाणा में हमारा सरनेम यादव है। पर हरियाणा में लेकिन मैं हमेशा से अपना नाम राजकुमार यूज़ करना चाहता था सिर्फ फिल्म्स में, और मेरे पासपोर्ट में भी सिर्फ राजकुमार है, कोई सरनेम नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मीडिया को एक पहचान चाहिए क्योंकि बहुत सारे और 3-4 राजकुमार हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो उन्होंने मेरा सरनेम कहीं से निकाला और यादव यूज़ करना शुरू किया। बट कई बार जैसे एक दूसरे का मैंने पढ़ा था राजपाल यादव है, रघुवीर यादव हैं, तो ऑलरेडी ऐसे सिमिलर साउंड के कुछ एक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रही थी। जैसे एक तो मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा, किसी ने लिख दिया रघुवीर यादव जो है वो, तो आई थॉट कि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए मैं, क्योंकि राव जो है इट्स अ टाइटल गिवन टू यादव इन हरियाणा, राव साहब अहीरवाल वाले एरिया में। हाँ, जैसे राव इंद्रजीत, राव धर्मपाल, तो मैंने उसको फिर अपना यादव ड्रॉप करके उसको राजकुमार राव रख लिया। आपने मीडिया का जिक्र किया। आप लोगों को मीडिया पे बहुत गुस्सा आता होगा, मुझे भी आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आता है। अभी फिल्म प्रमोशन करना है तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। जनरली नहीं आता है। नहीं आता है। गुस्सा नहीं आता है जब आपके काम पर, आपके म्यूजिक पे, आपकी एक्टिंग पे बात नहीं होती है। एक घटिया सी कोई पिक्चर निकाल ली जाएगी शूट के दौरान खींची गई जिसमें क्लीवेज दिख रही है और उसी के इर्द गिर्द डिस्कोर्स किया जाएगा। नहीं, गुस्से की बात नहीं है, बिकॉज इट्स सिली फर्स्ट ऑफ ऑल। I look at no, it's not my problem. I respect my body very much. जिस नज़र से लोग देखते वो उनका प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। You registered some complaint about it, about pictures leak or something, ऐसी कुछ खबरें आई थी। आप कहाँ से कौन सी पुरानी कहानी निकाल रहे हैं? नहीं, मैं ये कहानियाँ इसलिए निकाल रहा हूँ श्रुति, क्योंकि चाहे स्टॉकिंग की बात हो, चाहे साइबर बुलिंग की बात हो, बहुत सारी लड़कियाँ आपको देख रही हैं इस वक्त लाइव के जरिए। आई थिंक द मैसेज इज इनफ टू से बी प्राउड ऑफ हु यू आर। आपका बॉडी हो या आपका ओपिनियन हो या आपका काम हो, आप उसे प्राउड रहिए। दैट्स इट। बॉडी शेमिंग पे बहुत बात होती है राजकुमार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। पता नहीं आप इसको कैसे लेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं। एक जो हीरो की तरह दिखने की एक्स्ट्रा कोशिश होती है वो ना तो आपके लुक्स में है ना आपके रोल्स के चुनाव में है। और ये बात जो हमारे सिनेमा क्रिटिक हैं गजेंद्र सिंह भाटी, उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दर्ज की, कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, कि नसीर साहब की जो नज़र थी, किरदार देखते थे, चुनते थे। कोई आपको गाइड करता है कैसे? हाउ डू यू पिक, मतलब प्रोसेस क्या होता है? नहीं, कोई गाइड नहीं करता है, मैं अपनी सारी स्क्रिप्ट्स को खुद पढ़ता हूँ और मैं उसमें से जो मुझे लगता है कि जो मुझे एक्साइट करती है एज एन एक्टर और मेरी सेंसिबिलिटीज़ को मैच करती है, उसमें कुछ किस तरह का जॉनरा है उस हिसाब से भी देखता हूँ मैं, तो मैं उसको हाँ कर देता हूँ। बहुत ही इम्पल्सिव सा मेरा एक डिसीजन होता है और उसमें मैं ज़्यादा फिर डॉट्स कनेक्ट नहीं करता हूँ कि ये फिर मुझे करनी चाहिए बिकॉज ये शायद मुझे वहाँ ले जाएगी या ये इतना पैसा कमाएगी। मेरे लिए प्रोसेस और वो कहानी का हिस्सा बनना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बहन होगी तेरी का प्रोसेस क्या था? कुछ समथिंग विच स्ट्राइक्ड? मैंने बहुत ही रिलेट किया स्टोरी से। मैंने उसको आई फाउंड इट वेरी फनी और बहुत ही उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत रियल हैं। मतलब गट्टू और बिनी, हमारे हिंदुस्तान के मोहल्ले, हर मोहल्ले में एक गट्टू और एक बिनी है। तो मुझे लगा कि ये कहानी तो ऐसी है कि काफ़ी लोग, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग मुझ जैसे कनेक्ट कर पाएंगे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है इसका रियल लाइफ कैरेक्टर से। तो ये रीज़न था कि मैंने इस फिल्म के लिए हाँ कहा और मुझे जेन्युइनली बहुत फ़नी लगी थी। इसको मैं सुनते हुए, पढ़ते हुए मुझे जेन्युइनली बहुत हंसी आ रही थी।
पर क्वीन में भी लगभग इसी तरह का रोल था, नहीं? नहीं, क्वीन का कैरेक्टर बहुत अलग था मतलब गट्टू वो से। बहुत डेवलप नहीं किया गया था कैरेक्टर, पर वो उसका जो दिल्ली स्टे के दौरान का जो सेंस ऑफ ह्यूमर हाँ, आप जो रिलेशन वो बात करें कि रिलेट कर सकते हैं। हाँ, क्वीन का जो कैरेक्टर था विजय, वो भी ऐसा था कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, लड़के तो ऐसे हो, बहुत सारे स्टूपिड लड़के तो ऐसे ही होते हैं जो इम्पल्स में आके फिर बोल देते हैं कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्किंग आउट, देख ले अपना। तो मुझे लगा कि ये और बहुत ही ओवर पावरिंग होते हैं बहुत सारे लड़के, डोमिनेट करना चाहते हैं, मिल शॉमिनिस्टिक होते हैं। तो वो कैरेक्टर ऐसा था जो मुझे लगा कि शायद वेरी रियलिस्टिक, बहुत ही रियल कैरेक्टर है और उसको ज़रूर करना चाहिए। श्रुति आप? क्या नहीं नहीं, क्वीन के बारे में नहीं। ये हमने आपको अलग अलग रोल्स में देखा, ये रोल चूज मतलब क्या मैकेनिज्म क्या होता है, हाउ यू डिसाइड कि ये करना है ये नहीं करना है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्टिंक्टिव प्रोसेस। मेरे लिए एक बात है, अगर मुझे आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस पिक्चर में नहीं हूँ, फिर क्या मैं ये पिक्चर देखूंगी, क्या मुझे ये कैरेक्टर अच्छा लगेगा फ्रॉम द ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट, बिकॉज वी ऑल स्टार्टेड एज ऑडियंसेस फर्स्ट। तो और उसके बाद कनेक्टिविटी एंड हाउ मच ऑफ इट कैन आई गिव टू द रोल। सो इट्स ऑलवेज लाइक अ 3 टायर प्रोसेस मेरे लिए। प्रोसेस का जिक्र आया, हम लोगों ने श्रुति को जाना सबसे पहले म्यूजिक के जरिए, तो फिर ये म्यूजिक से आप अभी करती हैं म्यूजिक रेगुलरली, नहीं कर पाती हैं, क्या है प्रोसेस? So I think for the last 5 साल क्या हो रहा है कि सिनेमा इज एन ऑल एनकम्पसिंग बिजनेस। तो अभी आई एम फाइंडिंग अ बैलेंस, पर इसके पहले लाइक आई थिंक 2-3 years बैक मैं शायद 6 या 7 फिल्म एक ही टाइम में कर रही थी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक म्यूजिक, एंड नाउ आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई सेल्फ कि मैं म्यूजिक बनाऊँ, बिकॉज इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड वो बैलेंस अभी शुरू होगा। होगा, हो रहा है। हो रहा है, चलिए अच्छी चीज़ है। आपके घर में 4 लोग हैं, मतलब अगर मम्मी पापा छोटी बहन और आप, चारों इंडस्ट्री में हैं। जी। आप लोग ऐसे फिल्मों में बात करते हैं कि ये बात करते हैं कि यार भिंडी महंगी हो गई, वहाँ सिल्क की सेल लगी है, मतलब कि वहाँ घूमने जाना, क्या बात होती है? एक्चुअली लोगों को लगता है कि बिकॉज पहले से बचपन में भी यही पूछते थे, आप डिनर टेबल पे फिल्मों के बारे में बात करते हो? नहीं करते होंगे, हाँ। एक्चुअली वेरी रेयरली हम फिल्मों की बात करते हैं। मोस्टली हम नॉर्मल जैसे फैमिलीज डिस्कस करते हैं, भिंडी खा रही है या टीवी पे क्या आ रहा है, किसने क्या पहना है, नॉर्मल। अच्छा, कभी पिताजी से चर्चा हुई सिनेमा पे आपके इंडस्ट्री में आने के बाद, कुछ उन्होंने सलाह दी हो, डूज डोंट्स, एनी पीस ऑफ एडवाइस? वो हमेशा कहते वो कि वो एडवाइस में मानते नहीं, बिकॉज ही सेज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर मैं आपको एडवाइस भी दूँ तो शायद वो आपके लिए वो सिचुएशन में इट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो ही टॉट अस, मी एंड माई सिस्टर, टू बी आवर ओन बेस्ट एडवाइजर, which is not always easy, but you learn. हाँ, मतलब जब रिसर्च हो रही थी आपके बारे में और कुछ लोगों से चर्चा हुई तो वो लगा कि बहुत ही सेल्फ मेड है। मुंबई में बहुत फाइट मारी है शुरू में, जब बैंड करती थी, कॉलेज करती थी। जी। तो वो सरनेम का बहुत फायदा नहीं मिलता है इंडस्ट्री में, मिलता है क्या? क्या? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की संतान हैं जो इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, नहीं, डेफिनेटली बहुत बहस हो रही है आजकल आउटसाइडर्स आई इनसाइडर्स को लेकर। अंडरस्टैंड, बट मैंने कल भी यही बात कही थी कि यस इट ओपन द डोर, बट उसके बाद हमें चलना है, एंड इट्स नॉट बिन ईजी फॉर मी एट ऑल, एंड आई एम वेरी प्राउड। मैं अपना सर नेम जो है उससे बहुत प्राउड हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे गर्व है कि मैंने खुद किया है, और खुद जो भी है आज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, बट माई वर्क, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आप बताओ यार, सबको हीरो बनना होता है, यहाँ पे कोई भी हीरो आता है सब पूछते हैं कमेंट बॉक्स में हमको भी हीरो बनना है, डायरेक्टर आता है तो धनिया बो देते हैं, हमको इन तक अपनी स्क्रिप्ट पहुंचानी है। और आप तो मतलब पिताजी आपके सरकारी नौकरी में, माताजी गृहिणी, गुड़गांव में रहते थे, कैसे ही लोग रहते हैं गुड़गांव में अच्छे लोग रहते हैं, तो कैसे फाइट मार के यार आप वहां तक पहुंच गए? मतलब नहीं, मुझे बस सिनेमा के प्रति जो मेरा लगाव था, प्यार था, वो बचपन से ही हो गया था। ये बहुत मंच वाली चीज हो गई, थोड़ा सा तो खुलिए, एकदम थोड़ा गुड़गांव वाला आपको जवाब। क्या लगता है क्या हुआ होगा, मुझे बताइए। मुझे नहीं पता, बहुत फाइट मारी होगी ये तो पता है, बहुत मेहनत की होगी, बहुत सारी चीजें जो आपने अभी तक बताई भी नहीं होंगी, अपने हिस्से के आंसू, संघर्ष, पसीना। नहीं पता, मैं शुरुआत बता रहा हूँ कैसे हुई। तो यही कि मुझे सिनेमा से लगाव था, मुझे एक्टर्स को देखना, मुझे लगता था कि ये कुछ अलग ही किस्म के जंतु हैं और हम सब नॉर्मल इंसान लोग हैं बचपन में।
ना मैं भी इन्हीं जैसा जंतु बनना चाहता हूँ, मैं इस पैरेलल यूनिवर्स में जाना चाहता हूँ और यहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा होता होगा, ये जन्नत है। तो शुरुआत ऐसे हुई थी। पर्टिकुलर रोल के कुछ देख के जैसे नहीं नहीं नहीं, सिनेमा हम लोग मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग वीकेंड्स पे वो VHS पे 2-3 फिल्में लगातार देखते थे सैटरडे संडे को। और मुझे लगता था बस अब ये मुझे करना है लाइफ में, मिल गया है। और फिर एक्टिंग, डांस, मार्शल आर्ट सब में मैं था ही पहले से। ड्रामा करता था मैं स्कूल टाइम में ही। फिर वही शुरुआत शुरू हुई, तो फिर थिएटर किया दिल्ली में। वहाँ पे ऑफकोर्स काफ़ी स्ट्रगल रही। कहाँ पर किया थिएटर? श्री राम सेंटर में था मैं 2 साल। फिर मैं एक क्षितिज रेपेट्री है उसके साथ जुड़ा हुआ था ग्रेजुएशन के दौरान। फिर मैं FTI चला गया फिल्म स्कूल। तो एक प्लान था हमेशा से कि यही करना है, फिल्म्स में एक्टिंग करनी है, तो उसके लिए ही मैं अपना रास्ता बनाता गया। बट यस, जैसा आपने कहा, मेहनत बहुत है और आप वहाँ तक पहुँच जाते हो और उसके अंदर फिर कितनी मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो आई मेड श्योर कि मैं जहाँ भी जब थिएटर भी कर रहा हूँ तो आई ट्राई एंड पुट इन ऑल माई एफर्ट, 200% में लगाऊँ, जितना सीख सकूँ सीखूँ। सेम एट FTI है। और फिर 2008 में जब मैं मुंबई आया तो फिर कुछ 1.5 साल के लगभग वो जो पूरी स्ट्रगल थी काम ढूंढने की, जो हज़ारों लोग जाते हैं काम ढूंढने। और सच्ची मुच्ची में बहुत सारे लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे सोते हैं, अरमान लिए कि हम अगले अमिताभ बच्चन या शाहरुख हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग सोते हैं। और ये भी एक आई थिंक ऐसी कहने वाली बात है कि डेली मुंबई में कितना ऐसे बोलते हैं कि 20,000 लोग एक्टर बनने आते हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। डेली मुंबई में 20,000 लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ? सब लोग अपने अपने फ्लैट में रह रहे हैं, अंधेरी से लेकर बोरीवली तक जो स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ अमीर लोग हैं जो बैंड्रा तक भी रह रहे हैं। पर ये सब पर आई नो बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, क्योंकि इट्स एन ओपन इंडस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम देना है, रिटर्न क्लियर करके आना है, कोई भी आ सकता है ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के, बस के। पर यह है कि स्ट्रगल बहुत है। ट्रेन पे मैं तो प्लेटफॉर्म पे नहीं सोया स्ट्रगल के दौरान। हालांकि मैं बहुत पहले बॉम्बे गया था फर्स्ट टाइम बूगी वूगी का ऑडिशन देने, क्लास 10th में। हाँ, आई स्वेयर। क्योंकि मुझे बस जाना था, मुझे उस शहर में जाना था, फिल्म शाहरुख खान को देखना था। तो मैं जब बूगी वूगी का ऑडिशन देना तब मैं ज़रूर 2 रात जो है प्लेटफॉर्म पे सोया था CST पे, क्योंकि बच्चे थे, पैसे थे नहीं। मैं और मुझसे मेरा और 4 साल छोटा भाई, हम दोनों आ गए थे ट्रेन पकड़ के बॉम्बे। क्या नाम है उनका? अमन। आई एम श्योर वो भी देखेंगे इसको। और हमें कुछ आइडिया नहीं था, मैं तो सिर्फ ऑडिशन देके सिर्फ सुबह से शाम तक मन्नत के बाहर खड़ा रहता था कि आज मैं शाहरुख खान को देख के जाऊंगा। कभी नहीं देखे। फिर ऑडिशन का रिजल्ट क्या रहा? नहीं हुआ थैंकफुली। पापा को क्या बोल के गए थे यहाँ से? नहीं, फैमिली ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया मुझे। बीट लाइक मेरी गर्लफ्रेंड्स हों, उनके बारे में सबको पता होता था। पर हमने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। मैंने कभी कुछ ऐसी गलत काम नहीं किया कि मेरी फैमिली को मुझ पे डाउट लाइक प्रॉब्लम हो। पर उनका हमेशा से सपोर्ट है। उनका जाना है तुम्हें बॉम्बे, अच्छा ये लोग कितना ये इतना ही है हमारे पास, ये लेके चले जाओ, तो हम आ गए। श्रुति, जैसे राज ने बताया कि मन्नत के बाहर खड़े थे 2 दिन, तो जब बहन होगी तेरी का हम कंटेंट देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, तो गट्टू और बिन्नी की कहानी है। तो राजकुमार की तो बहुत सारी तैयारी छुटपन से ही हो गई गट्टू के रोल के लिए, है ना? और मुझे पता नहीं, कभी मोहल्ले की लड़की, बहुत लड़कियों के घर के चक्कर जो सब गट्टू ने किया है वो सब कहीं ना कहीं हमने बचपन में पुराने किया। पापी। यस यस, हम भी बाइक लेके पीछे भाग जाते थे कि निकली निकली घर से निकली। आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी? लखनऊ में सेटअप है मेरे ख्याल से। तैयारी ये थी कि फॉर मी चैलेंजिंग और एक्साइटिंग एक चीज़ थी कि इट्स बेस्ड ऑन अ रियल कैरेक्टर। जो हमारे डायरेक्टर की बहन है वो बिन्नी है, एंड इट्स बेस्ड ऑन हर लाइफ, उनकी कहानी है। एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ये कैरेक्टर सही से निभाने में, बिकॉज इट्स सो स्पेशल टू देम। मैं यही चाहती थी कि उनके फैमिली के लोग देख के बोले कि ये हमारी बिन्नी के जैसे, और ऑडियंस देख के बोले कि हमारे घर में भी एक बिन्नी है। फॉर मी दैट वाज द एक्साइटिंग थिंग। पर दिक्कत ये नहीं लगती कि यार हम लोग फिल्में देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, हीरो को हीरोइन मिल गई, बाबूजी ने भी कह दिया जा सिमरन, असल में काट के फेंक देते हैं। मतलब न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ दीज न्यूज, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, हॉरर किलिंग, व्हाटएवर यू कॉल इट। हाँ, मतलब ये नहीं कि हर कोई काट के फेंक देता है, कुछ ऐसी लव स्टोरी होती हैं जो सक्षम भी हो जाती हैं। पर आप फिल्म देखेंगे बेस्ड इन रियलिटी। पर जैसे पर फिल्म में हमारे साथ क्या होता है वो तो आपको ऑफ कोर्स फिल्म देखनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए जाइए। लेकिन हमारे जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत रियल है, ये बिल्कुल भी मतलब देखेंगे फिल्मी नहीं है। ये ऐसा सच्ची मुच्ची वाले हैं। सच्ची मुच्ची वाले हैं। आप कहेंगे अरे हाँ ये तो गट्टू, ये तो मैं जानता हूँ इस लड़के को यार, वो भी एकदम भाई एकदम ऐसे करता था वो भी। और बिन्नी कहेंगे हाँ यार मेरे मॉल में भी थी एक बड़ी कमाल की लड़की एकदम बिन्नी जैसी, और जो कर भी रहे हैं वो चीज़ें वो भी बहुत रियल सी चीज़ें हैं वो, इसलिए वो कॉमेडी इतनी कमाल की अद्भुत है। इससे पहले जो मैं कहता हूँ बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी एक जेन्युइनली एक फनी फिल्म आ रही है। डेनियल डे लुइस, सब छोड़ के वही क्यों एकदम से? डेनियल डे लुइस, हाँ, इनके राजकुमार के फेवरेट एक्टर हैं।
और गजेंद्र सिंह ने बताया कि माई लेफ्ट फुट, देयर विल बी ब्लड, लिंकन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। जी 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 जी। वो आई थिंक ही इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एक्टर। और कुछ आप लोग ऐसा करते हैं क्या, जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं कि बड़ा सा उनका पोस्टर आपके बेडरूम में या कहीं लगा हो, लॉबी में? मेरे किसी भी घर की दीवार पे कुछ नहीं लगा हुआ है। मैं जब अपना नेशनल अवार्ड भी अभी खोल के अनपैक करके उसको फ्रेम कराना है, उसके लिए बहुत बधाई। ओह थैंक यू। पर मेरे दीवार एकदम खाली हैं, पर मेरे दिल में बसते हैं वो। एक्चुअली उनका ऑफ कोर्स वो ग्रेट एक्टर तो हैं, उनका काम हम देखते हैं, पर उनकी जो कमिटमेंट है अपने काम के लिए, उनका जो प्रोसेस है, जो एक एक्टिंग की डेडिकेशन है, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कि वो अपने कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए वो किस इंतहा तक जा सकते हैं ना, वो विच इज समथिंग आई टोटली लव। वो इतना सेलिब्रिटी से इतना दूर है, वो कहीं किसी कोने में जी रहे हैं और साल में 2 साल में एक पिक्चर, और फिर जो होता है ना, ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट। लोड नहीं है। कोई लोड नहीं है उनको। नहीं, उनको सिर्फ अपना काम करना है बस। आई लाइक दैट अबाउट हिम। या शू मेकिंग, या अच्छा, जूता बनाते हैं, जूता काटते हैं। हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं अज्ञेय, वो ये सब काम बहुत करते थे। वो लकड़े, हाँ। ये लिखा हुआ है कि श्रुति ने साल 1992 में 6 साल की उम्र में अपना पहला फिल्मी गाना गा दिया था इलैया राजा के लिए। फिल्म थी थेवर मगन, स्क्रिप्ट पापा ने लिखी थी। कितना आपको कितना याद है उस गाने का? मतलब 6 साल फॉर मी वो एक बहुत ही वो कहते हैं ना, गुड बिगिनिंग, गुड ओमन। तो मैं 6 साल की थी, मुझे वो सीरियसनेस समझ में नहीं आया, बिकॉज यू नो एज अ चाइल्ड मैं बहुत, अभी मुझे समझ में आते हैं कितने पावरफुल, कितने फेमस, कितने इन्फ्लुएंशियल, बट मेरे लिए सब आंटी अंकल ही थे, यू नो। एंड बचपन में आई डिडंट रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ इट। वो अच्छी बात भी थी बिकॉज आई वॉज एबल टू परफॉर्म। अगर इफ आई न्यू कि वो इतनी बड़ी बात है, मे बी आई वुड हैव बीन नर्वस। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत एक ऐसे महान म्यूजिशियन के साथ। क्या था कुछ लिरिक्स अगर आप हमारी हिंदी ऑडियंस को बता सकें, आपको याद हो तो? Yeah, it was actually also a very beautiful song. It's about a girl from the soil of the earth. So, Tevar Magan was the original Tamil version of Virasat. अच्छा, Yeah. बहुत प्यारी फिल्म है। Yeah. गाने के बोल नहीं याद हैं? आपका पहला गाना, सिंगर श्रुति का पहला गाना, पोट्री पाडड़ी पन्ने तेवर कालड़ी मन्ने। इसका हिंदी में आप गूगल करो अभी प्लीज। गुस्सा हो गया। अच्छा, और इसी से फिर याद आया कि जैसे आपके नाम का जिक्र हो रहा था कि पिताजी चाहते हैं कि संगीत में जाएं, आपने म्यूजिक बैंड भी किया, फिर संगीत से एक्टिंग, मतलब फुल टाइम म्यूजिक क्यों नहीं किया? मतलब जस्ट करियर चॉइस? और नो, इट जस्ट हैपेंस। हम प्लान नहीं करते, और अभी भी लाइफ में मैं ज़्यादा प्लान नहीं करती। आई थिंक गॉड एंड द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर मी, एंड मैं वही फ्लो में जाती हूँ। आई डोंट गिव रूल्स टू माई सेल्फ। इन्होंने गॉड का जिक्र किया, आपको बहुत बड़ा ईश्वर में बहुत विश्वास करने वाला बताया गया है। और गॉड लविंग गाय। गॉड लविंग है, गॉड लव्स यू, यू लव हिम बैक। यस। ग्रेट। ये न्यूमरोलॉजी का क्या चक्कर है? जैसे हम लोग एकता तो 2 के 2 टी, तो इससे क्या सच्ची मुच्ची में फिल्में चल जाती हैं? मतलब हंसल मेहता खुश हो जाते हैं या कोई और, दिवाकर बनर्जी, कैसे काम करता है ये? फिल्में सिर्फ अच्छी फिल्म बनाने से चलती हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो हर सबको ये कर लेते और सब फिल्में 200 करोड़ कमा लेती। इंटरनेट पे लिखा जाता है कि राजकुमार ने भी न्यूमरोलॉजी की वजह से अपनी स्पेलिंग में मेरे नाम में एक एक्स्ट्रा एम है, वो मेरे जो कुछ चाहने वाले करीबी लोग हैं, उनका प्यार था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक बार फॉर अस प्लीज जस्ट ट्राई दिस। जैसे वो मम्मी जिद करती हैं सनी चल रहा है बेटा छल्ला पहन लो, हैं? हाँ करेक्ट। तो ऐसे जो मेरे चाहने वाले उनके लिए मैंने किया है। पर जो भी कहें कि ऐसा रहा कि वो लगाने से फिर अच्छी, जो भी मतलब पहले भी अच्छी फिल्म कर रहा था मैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई हैव डन। तो लोगों को लगता है कि शायद इसलिए मैंने किया है, पर आई थिंक ईच टू हिज ओन। समबडी, अगर आप किसी में बिलीव करते हैं, तो अगर वो आपको हेल्प कर रहा है तो व्हाटएवर यू फाइंड इज ओके। आपकी फेवरेट फिल्मों से एक है मिस्टर इंडिया। नहीं, अच्छा, I mean, I like it, but it's not my favorite film. इसमें लिखा है कि साल 2009 में एक इंटरव्यू में श्रुति ने कहा था कि मिस्टर इंडिया इज वन ऑफ हर फेवरेट फिल्म्स। 30 साल पूरे हो गए हैं, बहुत सारा रीमेक का दौर है। हम लोग देखते हैं जो पंजाबी गाने जे स्टार वगैरह गा चुके हैं 4 साल पहले, वो फिल्मों में आ रहे हैं। राब्ता में शायद है, मैं कल ही देख रहा था जिम में। मिस्टर इंडिया का आपके हिसाब से रीमेक होना चाहिए? नहीं, I'm not the person to give this opinion. मुझे लगता है कि अगर नया कंटेंट हो या कंटेंट रीमेड हो, I think the approach matters. ये मीडिया वाले इतना आधी बातें ले उड़ते हैं, कुछ सेंसेशनल हेडलाइन बना देते हैं कि अब एक्टर्स बात नहीं करते हैं ज़्यादा आउट ऑफ कंटेक्स्ट। ऐसा है क्या?
नहीं एक्चुअली जब मुझे बहुत on guard रहना पड़ता है नहीं media के आई एम नॉट एक्चुअली जब मुझे मेरा ओपिनियन अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर फर्मली मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो मैं करती हूँ या ठीक बात है। तो एक और टॉपिक है, आप चाहें तो जवाब ना दें, लेकिन हमें लगता है पूछना चाहिए। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पे आजकल बहुत बात होती है, नॉर्थ इंडिया में भी। आप नहीं बोलना चाहती, हम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पे आपसे नहीं पूछेंगे। नहीं आप उनसे पूछो एज एन ऑब्जर्वर मैं ये जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु में सिनेमा के लोग इलेक्टोरली इतने सक्सेसफुल होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस है। मतलब नॉर्थ इंडिया में नहीं, अमिताभ बच्चन एक चुनाव लड़े 2-2.5 साल बाद लौट गए इस्तीफा देके। शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की बिहार का सीएम बनने की, महदूद रहे। तो आप तो बॉम्बे में रही काफी टाइम इधर, आपको क्या लगता है तो ऐसा क्यों है तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में कि वहां पे सिने स्टार्स पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस होता है? आई थिंक अगर आप यू नो जयललिता जी हों या एमजीआर सर हों उनके आप जो द इन्फ्लुएंस देव हैड ऑन पीपल और बहुत सालों से पॉलिटिक्स और सिनेमा जुड़ी है, दैट इज जस्ट द वे द रीजन हैज डेवलप्ड एंड आई थिंक दैट्स जस्ट हाउ इट इज। उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब आप चूंकि वहां से हैं, देखिए ये ऐसे होता है ना कि जैसे मैं गुड़गांव नहीं गया हूं तो मैं राजकुमार से पूछूंगा भाई मैं गुड़गांव जा रहा हूं, कहाँ खाऊं, क्या है वहां, क्या सावधानियां बरतूं, बस उतना ही है। उसमें कोई बदमाशी नहीं है कि अब मैं इस सवाल पे श्रुति को फंसा दूंगा तो मुझे हेडलाइंस मिल जाएगी, वैसी कोई नियत नहीं है जी नो इट इज़ व्हाट इट इज़। बहुत सालों से ऐसे कमल सर भी जलीकट्टू पे स्टेटमेंट आया, उन्होंने कुछ बोला, मीडिया में कुछ दिखाया गया। एक्चुअली वो ही इज पॉलिटिकली अवेयर, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसीलिए बिकॉज ही इज़ अ वेरी अवेयर सिटीजन। और वो हमेशा कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पॉलिटिशियन बट आई केयर अबाउट माई कंट्री एंड आई केयर अबाउट माई पीपल। और मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ तो हक बनता है कि मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूँ। आपको लगता है कि ओपिनियन को लेके मुंबई की इंडस्ट्री बहुत डिवाइडेड है आजकल? कभी ट्विटर पे जूतम पैजार होती है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पाले खिंच गए हैं, पहले भी थे अब शायद ज्यादा खिंच गए। बहुत सोचना पड़ता है एक्टर्स को। अभी लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है अपनी ओपिनियन जाहिर करने का और उस बात को पहुंचाने का, इसलिए लोग अभी जाहिर कर देते हैं। पर वो तो हमेशा से था। आई थिंक कभी ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबकी एक ही ओपिनियन होती है। सब लोग इंडिविजुअल्स हैं और सबके अपने डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। ओपिनियन का जिक्र हो रहा है, ये अमूल विकास मोहन है और मैं जैसा आपसे बार बार कहता हूँ कि ऐसे अच्छे अच्छे काबिल, सुंदर, गुणी और कोई विशेषण खर्च करना है एक्टर एक्ट्रेसेस को एक कहानी के जरिए आप तक पर्दे पे प्रोड्यूसर पेश करते हैं, है ना सर? बहुत पैसा लगता है फिल्में बनाने में, हमें ऐसा लगता है, दूर से लगता ही होगा, है ना? लगता है? और मेहनत भी लगती है। और वो जो गॉसिप के कॉलम में छपता है हीरो हीरोइन के नखरे भी होते हैं, शूट पे देर से पहुंचे, वो सब भी होता है? आप ही बता सर दें। प्रोड्यूसर से पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि वो क्या था, मतलब आपको क्यों लगा कि आपको इसमें इतना सारा पैसा लगा देना चाहिए? कहानी थी, इन लोगों ने हाँ बोल दिया। हम अलग अलग चीजें सुनते रहते हैं कि साहब मुझे फलाना एक्टर मिल गया, अब बस बाकी सब चीजें आ जाएंगी। कोई कहता है कहानी मिल गई, कोई कहता है एक आइटम नंबर मिल गया। क्या मिल गया आपको, इतना पैसा लगा दिया आपने? आई थिंक स्टोरी में बिलीव करना चाहिए। मतलब इफ़ यू बिलीव इन समथिंग देन यू शुड फॉलो इट थ्रू। मैंने इस स्टोरी में बहुत बिलीव किया जब मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहानी बताई। और हमारा कभी ये नहीं था कि जस्ट बिकॉज एक्टर्स मिल रहे हैं तो पिक्चरें बनानी चाहिए। आई थिंक स्टोरीज मिल रही हैं विच यू वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड एंड विच हैव समथिंग न्यू टू से, तो आप उसे शेयर करें तो वो ज़्यादा बेटर है। पैसे लग जाते हैं, पैसे बन जाते हैं, पैसे नहीं बनते हैं, मगर जो आप अगर आप कुछ नया कुछ करते हैं, नया कुछ दिखाते हैं, नया कुछ कहते हैं, उससे आई थिंक इज व्हाट मेक्स यू अ मैन और मेक्स यू अ पर्सन। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। क्या है नया? बहन होगी तेरी में सब आते हैं, सब कहते हैं साहब मेरा साबुन सबसे अच्छा, इसको लगा के आप गोरे भी हो जाओगे, चमकदार भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बन जाएगा, सब हो जाएगा। सब कहते हैं बहन होगी तेरी। हमें ट्रेलर अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमारे एक दोस्त ने डायलॉग लिखे हैं तो हम तो तरफदारी करेंगे, पर दर्शकों को भी तो पता होना चाहिए कि क्या है डिफरेंट, क्यों जाएं वो पैसा खर्च करके गर्मी में टिकट खर्च करके देखने। गर्मी है तो वैसे ही चले जाए तो एसी मिल जाता है। आपने ये अज्यूम कर लिया खुद से कि वो गर्मी में। आपने ही बोला अभी गर्मी में, तो मैंने बोला इसलिए बोलो। आई थिंक है कुछ तो नया है। इंडिया में हमारे लोग ये जॉनर पे ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं करते, जो रोमांटिक कॉमेडी का जॉनर है। हम लोग इधर वी मेक वेरी रोमांटिक फिल्म्स या हम लोग आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स बनाते हैं। हम एक जो बहुत बड़ा जॉनर है रोमांटिक कॉमेडीज, जो आप फॉरेन में देखते हैं इतने वेल एस्टैब्लिश जॉनर के हिसाब से, वो इंडिया में नहीं होता। आई थिंक दैट जॉनर इज इम्पॉर्टेंट
और ये पिक्चर बहुत टाइम के बाद उस जॉनर में आ रही है विच इज़ जेन्युइनली फनी, जेन्युइनली रोमांटिक। आप दावा कर रहे हैं, मैं आपके दावे पे यकीन करना चाहता हूँ। इंटरव्यू शुरू करने के पहले आप बहुत फनी ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे कैमरा सामने आता है एकदम आप लोग बहुत ही प्रेस जेन्युइनली फनी, डिफरेंट जॉनर। एक फनी सवाल आपने, मतलब फनी नहीं है, आपसे पर्सनल है, आप मुझे उम्मीद है कि जवाब देंगे। हमारी टीम में भी कई लड़कियों ने, शायद किसी लड़के ने भी नहीं टैटू नहीं बनवाए हैं, लड़कियों ने बहुत सारे बनवा रखे हैं। आपके टैटूज की क्या कहानी? टैटू दिखाइए भाई। हाँ बड़े ऐसे होते हैं सर, कुछ भी पूछ लेते हैं। बहुत सारे टैटूज हैं। हाँ, बहुत सारे क्या टैटूज है? हैं। आई जस्ट लाइक टैटूज। ये है क्या? दिखा, आप तो शर्मा रहे हैं। मुझे आप पूछना चाहते हैं कि क्या क्या टैटूज हैं? नाइस। जैसे हम लोग कहते थे लिखवा लेंगे, मेरा बाप पत्रकार है, मेरा बच्चा लिखा है। So this is a tattoo which is in Danish, and it means to live is to linger, and fuck, मैं तो भूल ही गया, sorry. It's okay, carry on. Okay, मैं एकदम बहुत टाइम के बाद ऐसे सवाल आ रहे तो एकदम ऑफ गार्ड। Yeah, so I have different tattoos. There is Chelsea जो एक फुटबॉल क्लब है जिसे मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। मेरे मॉम, मेरी डैड और मेरे भाई का इनिशियल्स है। This was the first tattoo I did. There is Game of Thrones की We खलीसी, love GOT. We love GOT. भी आपके? खलीसी with a dragon with the first time she gets out of the fire, मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि इसका समझ क्या है। and there's the O में विद ड्रैगन? yes आपने बहनों की तरीका कब करवाओगे? अगले दिन परसों गट्टू विद हर बिनी, विद हिज बिनी। पोस्टर करवाएंगे सर एक। नहीं, वैसे उसका भी होना चाहिए ना, पहली फिल्म एज अ फुल टाइम प्रोड्यूसर। नहीं, हो सकता है मगर देखते हैं। कमेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, but I like certain things, and I think if they do, like if it makes more sense to me, then I get it on my hands. तो फिल्म जब बहुत पैसा कमाएगी तब कराएंगे। आपने कोई टैटू? हाँ? आपने कोई टैटू? नहीं सर, मैंने अभी तक कोई टैटू नहीं कराया। इरादा? नहीं, सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं बिफोर आई गो टू हर टैटू। आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो और मैं बड़ी ढिठाई से पूछ भी लेता हूँ, पूछ लेना चाहिए ना। बड़ी अच्छी सी जैकेट, तो ये आपके स्टाइलिस्ट वगैरह तय करते हैं कि राजकुमार आज पीली जैकेट पहनेगा, हरी टी शर्ट पहनेगा, या कभी आप अपने मन से भी, मतलब पब्लिक अपीयरेंस कितना रिस्ट्रिक्टेड होता है? नहीं सर, हम लोग क्योंकि हम लोग एक सौरभ, call me sir. सर आप सर बोलोगे, मैं भी सर बोलूँगा। नहीं सौरभ, बेसिकली स्टाइलिस्ट तो होता है ऑफ कोर्स, जो आपको ऑप्शन देता है, कपड़े देता है, पर कभी कभी आपको मन करता है अपना खुद का भी पहनने का। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें एक अभी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं और नेशनल टेलीविजन पे आने वाले हैं, नेशनल वेबसाइट्स पे आने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स ये यू ट्राई एंड मेक दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू ड्रेस अप प्रॉपर्ली। आपके टैटू की कहानी? हाँ, मेरे 5 टैटूज हैं। मुझे तभी आइडिया नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, ये वाला क्या है? ये तो आई रियली रिग्रेट दिस बिकॉज ये मेकअप से कवर होता है, बट हर हीरो के शर्ट पे चला जाता है वो मेकअप। इट्स अ रोज, इट्स अ ब्लैक रोज। कब बनवा लिया था ये? एक्चुअली पहले मैंने कुछ और बनवाई थी, उसको कवर कर रही हूँ मैं। आप कवर करने की कहानी? हाँ, अरे भैया बार बार इशारा कर रहे हैं, बंद कर दो। कर रहे हैं सरकार, कर रहे हैं जी, बिल्कुल खाना खाना। आखिरी सवाल पूछ लूं, ये सब लाइव जा रहा है, इनको भी दिखा दीजिए कैमरे पे। घूमिए रजत जी, देखिए ये वो लोग हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आते हैं, लेकिन एक फिल्म जब आपके सामने आती है तो इन लोगों की बहुत मेहनत होती है। अभी ये शर्मा रहे हैं, पर ये जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल धनिया बो देते हैं एक्टर एक्ट्रेस को। टाइम से जाओ, अभी इनको आधा ही घंटा वो करो। प्लीज गेट बैक टू अस रजत जी। आखिरी सवाल, लल्लन टॉप का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो, आप Make a बताओ। guess. I'll tell you, of course. लल्लन हैज अ टॉप। You seriously think so? लल्लन टॉप, लल्लन पैंट, लल्लन ड्रेस, मुझे ऐसे कुछ लगता है। राजकुमार, योर गेस? लल्लन फ्रॉक। हमें अब मर्चेंडाइज लॉन्च कर देना चाहिए। हाँ? मुझे लगता है कि लल्लन टॉप का मतलब होता है बेस्ट, मतलब एकदम लल्लन टॉप लग रहे हैं आज तो आप। ये आपके लिए था? हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा लल्लन टॉप लगती हैं। ऑलराइट, बहन होगी तेरी फिल्म का नाम है, और प्रतीक्षा ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है इसी सिंड्रोम पे, हम लोग आपकी फिल्म से इंस्पायर होके, कि क्यों वाई आर वी फोर्स टू कॉल दीदी, अंकल की बेटी है तो दीदी, नॉर्मल नाम लीजिए। 9 जून को फिल्म आ रही है, ट्रेलर शानदार है, डायलॉग्स मजेदार लग रहे हैं, और ये एक किस्म का बदला है हम सब छोटे शहरों के कस्बों के लौंडों की तरफ से। कब तक आखिरी में राहुल ले जाएगा सिमरन को, बिन्नी होगा क्या होगा, गट्टू होगा क्या होगा। फिल्म अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लगे तो देखने जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, अमूल साहब, और बहुत फन्नू टैटू हैं आपके।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट फिल्म में हमें गट्टू भिन्नी का G&B दिखे. कोई बात नहीं सर, वो फक इज जस्ट अनदर वर्ड. यस या थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. क्या बोलते हैं आखिरी में, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. हमें भी बहुत अच्छा लगा एंड थैंक आपको अच्छा लगता अगर आपका पेट और भरा होता. बाय बाय. मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सेन. वीडियो पसंद आए फेसबुक पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. लाइव चल रहा है, वो बीच में अपनी फ्रॉक ठीक करने लगे. बाय बाय. Lalan frog. थैंक यू सो मच. Thank you so much.